भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिमी प्रांत की प्रांतीय कार्यशाला एकनिष्ठ का आयोजन आज नीमच के रोटरी हॉल में संपन्न हुआ। प्रांतीय परिषद कार्यशाला का आयोजक भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा रहा। कार्यशाला 2 सत्रों में आयोजित की गई। तत्पश्चात समूह चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। स्वागत उद्बोधन मनीष कालानी और घनश्याम पोरवाल ने दिया। प्रथम सत्र में संगठनात्मक और सेवा के प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी गई। शाखा विस्तार, सदस्यता विस्तार पर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में संस्कार आयोजनों के मूल उद्देश्य आदि विषयों पर भी वक्ताओं द्वारा अपने विचार रखे गए। इस दौरान परिषद के लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यकर्ता निर्माण, समाज परिवर्तन के 5 सूत्र पर भी प्रतिभागियों को विस्तार से बताया गया। द्वितीय सत्र में पर्यावरण संरक्षण, शाखा स्तर पर महिलाओं की सक्रिय भूमिका और अन्य गतिविधियों पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रदीप चोपड़ा, सुनील लवंगीकर, सुरेंद्र प्रधान, सुधीर अग्रवाल, अरविंद बंडी, रविंद्र सोनी, ओम प्रकाश गुप्ता, पूजा चित्तोड़ा, सुनील अग्रवाल आदि वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण अरुणदेकर और कन्हैया लाल सिंहल ने किया। आज भारत विकास परिषद की प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। किस खास बिंदुओं पर विचार हो रहा है और क्या आयोजन है? भारत विकास परिषद की प्रांतीय शाला वैसे हर वर्ष होती है और अभी भारत विकास परिषद ने 5 नए आयाम पकड़े हैं, जिसमें सामाजिक समरसता है, स्वदेशी है, पर्यावरण है, कुटुंब प्रबोधन है और इन सभी चीज़ों को लेके समाज के अंदर एक परिवर्तन लाना, क्योंकि समाज तब बदलेगा जब ये पांचों चीज़ें सभी लोगों के बीच में जाएगी। जैसे सामान्य रूप से हम कुटुंब को बढ़ते हुए देख रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स के रूप में समाज परिवर्तित हो रहा है, एक परिवार साथ में नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि समाज में जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में काम हो, वैसा कुटुंब प्रबोधन में भी हो, वैसा ही जातिगत रूप से हम सामाजिक समरसता के क्षेत्र में ऊंच नीच को मिटा के सबका एक भाव लोगों के मन में आए। तो इस जागरूकता के विषय भी कार्यकर्ताओं के बीच में लाना और सेवा और जागरूकता इन दोनों को साथ में रखते हुए समाज में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य है संपर्क, सेवा, सहयोग, समर्पण, संस्कार, इन सब चीज़ों को लेकर जब हम चलते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास मंजिल होनी चाहिए और ये मंजिल को तय करने के लिए आया है। कोई खास बात पर विचार हुआ? खास बात में ये विचार हुआ कि एक को अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या का विस्तार करना, अधिक से अधिक जगह पर भारत विकास परिषद का विस्तार पहुँचे और अधिक से अधिक स्थानों पर ये सब कार्य आपका शुभ नाम? प्रवीण। विकास परिषद का कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का आयोजन है और क्या खास बात है? देखिए, भारत विकास परिषद की कार्यशाला एक राष्ट्रीय लेवल से चलती हुई आती है। पहले राष्ट्रीय कार्यशाला होती है, उसमें लिए गए निर्णय नीचे क्षेत्रीय कार्यशाला में पहुंचाए जाते हैं और क्षेत्र के बाद पूरे देश भर के अंदर 80 प्रांत हैं, तो प्रांत भी सारी कार्यशालाएं करते हैं। उसमें सारी शाखाएं के दायित्वधारी उपस्थित होते हैं, उनको सबको जानकारी दी जाती है। कोई नए दायित्व पे आते हैं शाखाओं में, उनको प्रोटोकॉल्स के बारे में, नियम के बारे में, भारत विकास परिषद किन गतिविधियों को किस ध्येय और उद्देश्य से लेके चल रहा है, वो नीचे तक सारी बातें पहुंचाई जाती हैं और नीचे ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ें पहुंचे। उसको लेके प्रांतीय कार्यशाला पूरे वर्ष भर हर एक साल हर एक प्रांतों में आयोजित की जाती है। सर, भारत विकास परिषद को लेकर अगर बात करें तो किन सूत्रों पे काम करता है और क्या खास उद्देश्य है और आज क्या खास बात बताएं? भारत विकास परिषद का सेवा के साथ साथ संस्कार पे विशेष फोकस है। वो चाहता है स्कूल के बच्चे संस्कारित हों, आगे जाके जब वो बड़े हो उनका सर्वांगीण विकास हो। तो बच्चों को ध्यान में रख के स्कूलों में समूह गान कराया जाता है, भारत को जानो प्रतियोगिता होती है। इसमें भारत के बारे में बच्चे जाने कि भारत में का इतिहास, इतनी प्राचीन संस्कृति, इतना प्राचीन उसका आयुर्वेद, सब चीज़ों के बारे में। तो भारत को जानो, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कि किस तरीके से अपन गुरुओं को सम्मान देते आए हैं। पूर्व के टाइम से अपन रामायण के टाइम में देख लीजिए ऋषि लोग होते थे, सब महाभारत के टाइम में देख लीजिए वो थे। तो उसी बच्चों में गुरुओं के प्रति आदर भाव रहे, बच्चे संस्कारित हो, उन्हीं को ध्येय को लेके स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। आज जो प्रांतीय कार्यशाला हुई, इसमें कितनी शाखाओं के लोग उपस्थित रहे, क्या स्ट्रेंथ? पश्चिम प्रांत की कार्यशाला थी। पश्चिम प्रांत में लगभग 15 शाखाओं के लोग उपस्थित थे और लगभग 150 के आसपास संख्या उपस्थिति रही है 15 शाखाओं से। आपका शुभ नाम?
सुधीर अग्रवाल, वर्तमान में मेरे पे रीजनल महासचिव सेंट्रल रीजन का दायित्व है। मैं मूलतः ग्वालियर से हूँ। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम प्रांत की क्रांति कार्यशाला एक लिस्ट का आयोजन नीमच की विवेकानंद शाखा के आतिथ्य में संपन्न और हो रही है। यह चल रही है। अभी पूरे प्रांत के लगभग 23 शाखाएं हैं, इसमें से 15 शाखाएं के 150 प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्र से, जो लगभग 8 जिलों से, इधर उज्जैन, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम आदि जिलों से आए हुए हैं। तो वो सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और रीजनल पदाधिकारी इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका शुरू मेरा घनश्याम पोरवाल प्रांत। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।